आपको कई बार खींच के ब्लेसिंग लेनी पड़ती है। बोलो खींच के। समझ आई कि नहीं आई? जब आपके फैमिली जब आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो आपकी खत्म हो जाती है, तो आप मम्मी की कटोरी में से खींच लेती हो। कितने जनों ने खींचा हुआ है? खींचा कि नहीं खींचा? अपने डैडी से कितना खींचा है? हैं? भाई बहन की कटोरी में से खींचोगे वो लड़ेंगे, मगर मम्मी डैडी कभी नहीं लड़ेंगे। वो चुपचाप हंसेंगे, रहन दे, ऊपर ऊपर से ही, रहन दे अपनी तो तू खत्म कर ली है। वो ऊपर से ही कहेंगे, दिल से नहीं कहेंगे। भाई बहन दिल से लड़ेंगे और वो छीन भी लेंगे वापिस। ये है माता पिता की वैल्यू, अगर आप समझ जाओ तो। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरी हड्डियां तंदुरुस्त रहेंगी और अधिक साल तक तू जिंदगी जीवित रह पाएगा। आप मम्मी डैडी से ले लो, छीन लो, है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब मैं छोटा था तो कई बार बस में सफर करते थे मम्मी के साथ, तो जब, अब आप हंसोगे क्यों? क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ। बता दूं कि रहने दूं? तो जब वो टिकट लेते थे तो टिकट जट से टिकट और बैलेंस पकड़ लेता था मैं, और टिकट मम्मी को दे देता था और बैलेंस खुद रख लेता था। वो कहते थे दे दे, मैं कहा नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, है? या कई बार वो डायरेक्ट पकड़ दे कनेक्टर से तो हम हाथ से छीनते हैं, और मम्मी आपके हाथ में नोट पकड़ के रखेगी, वो ऐसे बोलेगी दे, नहीं छोड़ दे, नहीं छड़ दे, नहीं छड़ दे, हंसती रहेगी, क्योंकि वो उसका प्यार है। कई बार माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे छीन ले हमसे प्यार से। हालेलुया। जंडवाल वाला जो पास्टर है ना, दिल च गल्लां पा देंदा है, हैं? क्यों? क्योंकि वो डालने वाला पवित्र आत्मा वो बुलवा रहा है मुझसे, और आप समझ पा रहे हो। हालेलुया। इसीलिए अब क्या है, अब संडे को भी कुछ नहीं हुआ, बहाना था कि एतवार बंदगी हुंदी, अब तो 2 बार होती। अब यीशु मसीह पूछेगा 10 टेस्टमनी। संडे का चल काम च बिजी सी, बच्चों ने बिजी सी, ड्यूटी च बिजी सी, शुक्रवार चलो रात सी, नहीं आए एतवार। इसीलिए उसने कहा अब के बाद तेरा फल कोई नहीं खाएगा। अकेला हरा होना काफी नहीं है, मतलब चर्च जाना काफी नहीं है, बाकी फास्टिंग रखना काफी नहीं है। विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा, चाहे उसका कोई भी रोग हो, चाहे उसने पाप भी किए हो, तब भी वो क्षमा हो जाएंगे विश्वास के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए अब आपको मौका है, हैं? पहले दिन और किसी दिन बंदगी नहीं होती पास्टर जी, अब हो रही है, और दूसरे दिन भी। और वही लोग जो पूछ रहे थे वो घरों में बैठे हैं, क्यों? रात है ना, ता करके। वो रात और दिन बनाने वाला परमेश्वर है। वो दिन में भी रक्षा करेगा और रात में भी रक्षा करेगा, आपकी भी और बच्चों की भी अपनी। जब फ्राइडे को वो बहन की प्रोफेसी हो रही थी, तो जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि इसे बोल, कि अपनी आंखें बंद कर और आत्मा में अपने घर में जा, और जब उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की और उसने देखा, एक दर्शन देखा उसने कि उसके घर, उसके बच्चे जो हैं वो सोए हुए हैं कमरे में और स्वर्गदूत उनके आसपास खड़े हैं। जब आप परमेश्वर की हजूरी में होते हो तो परमेश्वर रक्षा कर रहा होता है, जो आप छोड़ के आते हो। जो छोड़ोगे वो उसको बचा देगा, अगर छोड़ा नहीं है तो क्या बचाएगा वो?
छोड़ना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कुछ लोगों के पास से ऑफरिंग वाली बाल्टी निकल जाती है, वो सोचते हाँ चलो बच गया, कोई गाल नहीं। मगर आपको अपने आप को फाइन डाल के डबल ऑफरिंग डालनी है जब ये गलती हो जाए। तो अपने आप को कभी सजा दी है? ये हम गलती करेंगे तो यीशु मसीह सजा नहीं देगा उतर के। अब ये आपका मन है कि आपसे गलती हुई है, आपने चर्च अटेंड नहीं किया, आपने संडे छुट्टी की है, शुक्र फ्राइडे को छुट्टी की है, आपने प्रार्थना नहीं की, आपने किसी के साथ लड़ाई की है, किसी को मारा है, आपने किसी का कुछ छीन लिया है, तो अपने आप को फाइन लगाओ और एक गोलक बनाओ कि जब प्रार्थना ना जिस दिन हो, जिस दिन किसी के साथ लड़ उसके वचन को तोड़ दिया हो, अपने आप को फाइन लगाओ और उस गुल्लक में डालो अपना फाइन। क्योंकि परमेश्वर नहीं उतर के कहेगा कि तू एक ही था, वो माफ कर चुका आपको। इसीलिए कहा कि तेरा पाप तुझ में बना हुआ है, इसलिए तू बीमार है। परमेश्वर पे भरोसा रख। कई बार मैंने ऐसा किया, जिस दिन प्रार्थना नहीं होनी तो मैंने अपने आप को फाइन डालना। कब? जब मेरे पास कुछ नहीं होता था, बहुत तंगी होती थी, तब मैं 4,000 रुपए की नौकरी करता था, तो मैं फाइन डालता था अपने आप को, नहीं आप मैनू प्रभु ये मैनू फाइन है। तो सोचो, बाइबल कहती जो अपनी गलती मान लेता है उसी पे दया की जाती है। जो अपने पाप को मान लेता है उसी पे दया होती है, और जो अपने पाप छुपा लेता है उस पे शराप आते हैं, शराप पे शराप आते हैं। जो अपनी गलती मान लेता है, अपना अपराध मान लेता है, उस पे दया की जाएगी। हैं? पिछले महीने हमने पूरा 10वां हिस्सा नहीं बोया, प्रभु इस बार मैं फाइन के साथ बोऊंगी। पिछले 2 महीने से नहीं बोया, प्रभु मैं इस बार फाइन के साथ बोऊंगी। मैंने अपनी मन्नत नहीं मानी, अब से मैं अपना टाइट को बोऊंगा हर महीने पूरी ईमानदारी के साथ, और नहीं बो रहे हम। ये मन्नत है, लिखा मन्नत माननी है तो उसको पूरा भी कर, नहीं तो ना मान। इसीलिए लिखा तो अपने मुंह की बातों में ना फंस जाना कहीं। आज लोग फंसे हुए अपनी मुंह की बातों में। प्रभु जी मैं ऐदा कर देना है, पास्टर जी मैं ऐदा करना, मैं तो ये करूंगा, मैं तो, मगर वो कर नहीं पाते, वो अपने मुंह की बातों में खुद फंस जाते हैं खुद। और प्रभु ने मुझे इसीलिए खड़ा किया ताकि आपको वचन बता के आपको निकाल सकूं बाहर, क्योंकि वचन के द्वारा ही आप बाहर निकल सकते। पतरस को परमेश्वर ने कोई चमत्कार नहीं दिया, परमेश्वर ने पतरस को, यीशु मसीह ने पतरस को वर्ड ऑफ गॉड दिया कि जा जाके मछली पकड़, और जो पहली मछली आएगी उसका मुंह खोलना, उसके मुंह के अंदर सिक्का होगा सोने का। वर्ड ऑफ गॉड दिया, जा, ये आज्ञा थी। और जब आप आज्ञा मानते हो, अपने कर को कर्जे को, फाइन को आप भरते हो। यीशु मसीह ने भी अपना कर भरा, पतरस ने अपना भी भरा, और यीशु का भी भरा कर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज हम क्या करते हैं, आज कई कर्जे हमारे ऊपर उतर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमने वर्ड ऑफ गॉड लिया ही नहीं कि बो, अपना टाइट बो, अपने अलग अलग खेतों में बो। कम से कम 4 खेत होने चाहिए, जो बाइबल में लिखा हुआ कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, कुछ झाड़ियों के अंदर गिर गए, कुछ पथरीली जगह पे, कुछ मार्ग के किनारे, और कुछ उपजाऊ भूमि में। ये 4 प्रकार के खेत हैं। तो आप देखो, आप किसी एक खेत में भी बीज बोते हो क्या? अपना टाइट बोते हो पूरा है? दशमांश, शुक्रनामे, हदिया, बेंटे क्या बोते हम? स्पेशल बीज। प्रभु एवें, फिर वो भी एवें ही दही करेगा, तो ब्लेसिंग एवें। आप जो उससे करोगे वही आपके साथ करेगा। वो परमेश्वर को श्राप दोगे
तो वो आप ही के ऊपर आएंगे, क्योंकि वो उसके पास जगह ही नहीं है शराब रखने की, उसके पास ना करने की जगह नहीं है। और जो आप परमेश्वर के लिए करोगे वो आपके लिए वो करेगा। हालेलुया। समझ आ रही है आज का वचन के नहीं? और आज आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको अभिषेक लेने में जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि अभिषेक जो है वो ऊपर से उतरेगा, वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगा आपको। जब पैंतीकोस्त वाले दिन पवित्र आत्मा ऊपर से उतरा, किसी किसी बंदे ने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया। आग की जीभें, फायर परमेश्वर ने दी। उसके बाद आप कितनी फायर के साथ घर में जाके कि क्या क्या कहते पट्टी पखान दे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहां से अभिषेक तो ले जाते हो आप, फायर तो ले जाते हो यहां पे, और घर में जाके क्या होता है? चूल्हे बुझे होंगे घर जाके। हैं ये जो देख रहे हो, टेंट देख रहे हो, दरियां, कुछ सामान टेंट किराए पे आता है हर संडे, मगर अपना धीरे धीरे बना रहे हैं। किस लिए? आपका बीज। और आपका बीज खाया नहीं जाता, बनाया जाता है, और आपको दिख भी रहा है। हालेलुया। और आपने एक बड़े बीज को बोना है। वो फ्राइडे की मीटिंग में मैंने बताया कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, अगर परमेश्वर का आत्मा बाकी बातें बताता है तो ये भी परमेश्वर की ओर से मुझे बताई गई कि आपने एक बड़े बीज को बोना है, और एक अपनी पासपोर्ट फोटो देनी है उसके साथ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये मत डरना कि असी किथों देइए। जो हमारे साथ है वो बड़ा है, हमारी पॉकेट से, हमारी पॉकेट मनी से, हमारी सैलरी से, हमारे दिमाग से, हमारी सोच से, हमारी ताकत से वो बड़ा है। अब तक करवाया, आगे भी करवाएगा वो। अपने बड़े बीज को लेना, अपने बोना स्पेशल। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उस पर लिखना उस पर, फिर अपना स्पेशल बीज, अपना पिक डालकर, अपना नंबर भी डालना, अपने मोबाइल नंबर, उस पर नाम भी डालना। उस पिक के लिए एक फाइल बनेगी, वो फाइल मेरे प्रेयर रूम में रहेगी। फिर ऐसे ऐसे टेस्टमनी आएंगी कई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मूसा क्या करता था? सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो एक फाइल बनाता था वो, और परमेश्वर के आगे रख देता था वो। तो परमेश्वर सुनता था उसकी और लोगों को हील करता था, लोगों का न्याय करता था। कहता था मूसा को, मूसा उस बंदे को ये कह है, उस बहन को ये कह है, उसका न्याय ऐसे कर, उसको ये बता, उसको ऐसे कर। तो वो जो परमेश्वर बोलता था वही मूसा करता था। तो जो परमेश्वर बोलता था मूसा बोलता था, लोग करते थे, तो परमेश्वर उनको उसी वर्ड ऑफ गॉड से ब्लेस करता था। मूसा एक विचोला था, करना परमेश्वर ने है। मूसा मध्यस्थी करता था, मध्य था लोगों में और परमेश्वर के मध्य में था मूसा, और वो परमेश्वर की बात लोगों को बताता था। फिर परमेश्वर मूसा कहता, मूसा हूं तो साइड से हो जा, इन लोगों ने मेरी आज्ञा को मान लिया है, अब मुझे इनको ब्लेस करने दे। ये तरीका। प्रार्थना करवा के कोई भी बंदा सरकारी नौकरी नहीं लग गया। ये ग्रेस है परमेश्वर की, बोने से होते हैं ये काम। फाइनेंस में बढ़ना है तो बोगे। प्रार्थना करवा के कोई अमीर हो या? अगर होता तो क्रिश्चियन लोग सारे अमीर होते। कुछ लोग कहते कि पास्टर जी मेरा पेपर है, प्रार्थना करो। वही करना जो आपने पढ़ा हुआ है, इसमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है।
पहले पहले लोगों को पास्टर के पास ले जाते थे पेन, पास्टर जी मेरे एग्जाम शुरू है, पेन दे दुआ कर दो। वो पेन ने कोई खुद थोड़ी लिखना शुरू कर देगा भाई, जो आपने पढ़ा है आप ही लिखोगे, जितना पढ़ा है वही लिखोगे आप। हाँ, परमेश्वर याद करने की बुद्धि दे सकते हैं आपको, जितना पढ़ोगे वही, जितना आप वचन पढ़ोगे वही परमेश्वर आपसे बात करेगा उन्हीं वचनों के द्वारा। जैसे जैसे रास्ते में आपके प्रॉब्लम आएगी या मुश्किल आएगी कोई, तो अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर।